क्या हुआ दीदू? आपकी कोशिश फिर से खराब हो गई। हम ना अपनी बात बता रहे, बिल्कुल इस बिखरे हुए सामान की तरह आगे बढ़ते और जिंदगी भी संभाल सकते हैं। संभाल लीजिए। मैं मानती हूँ कि तुम दुखी हो। इसका मतलब ये कि तू ऐसी हरकतें करती है। मम्मी जी ने आकर क्या बिगाड़ा है तेरा, जो तूने ये सब करके उनका जन्मदिन खराब कर दिया मुझसे दुश्मनी निकालने के लिए। उनका जन्मदिन खराब कर दिया तूने किसी। आपसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, आप तो महान हैं। अपनी लापरवाही का इल्जाम हमारे सर पे मत डालिए दीदी। इल्जाम कितने दिनों से किए? तू मुझे रोज धमकी दे रही है कि तू मेरे घर, कि तू इस परिवार को बिखेर के रखती है, और अब तेरे अंदर हिम्मत आ गई कि तू सचमुच ऐसा कर रही है। तुम जानते थे ना कि तनुजा मुझे पसंद नहीं करती, फिर भी सबका दिल खराब करने की मुझे जानबूझ लिए। वाह, बहू का नाटक खत्म नहीं हुआ कि नई नवेली सास का नाटक शुरू हो गया। आपसे कितना चिढ़ती है, नफरत करती है आपसे, फिर भी आप उठा के चली आए। हम बोलेंगे कुएं में कूद जाओ तो कूद जाओगे क्या? कीर्ति, कैसी बातें कर रही है? उसे कैसे बात कर रही है, भूल गई है क्या? अभी के अभी इनसे माफी मांग। कुछ सब कुछ छीन गया होगा, वो क्या ही करेगा। इससे बेहतर और कौन समझ सकता है? जिस औरत की जिंदगी बेरंग हो जाती है ना, क्योंकि उसका मन बहुत अशांत हो जाता है, खासतौर से जब उसकी नस्लों के सामने उसका परिवार खुशियां मना रहा हो और वो खुद दर्द में होना, तो जलन होती है। तस्वीर में और उसके बेटे के साथ कर दिया। दूसरी पालने वाली माँ को उसके बेटे से अलग कर दिया। सारी मुसीबत की जड़ तस्वीर है। इस तस्वीर को तो मैं आंटी जी क्या कर रही है आप? नहीं छोड़ो आंटी जी। चोट लगने देते ना, उसी के लायक हूँ। जिसको चलाना चाहिए तो उसको चलाए। वो जिस हालत में है ना, वो बहुत दुखी है, वो तकलीफ में, और सारी सी बातें सब लोग उसके सामने कैसे खुशियां मनाएंगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। हमारे चैनल में फिल्म में देखा जा रहा है कि बर्थडे पार्टी चल रही है, इस बीच आपकी और बेटी की बहस हो रही है, उसके बारे में कुछ बताइए। बेसिकली ये कि राइट नाउ कीर्ति ये सोच रही है कि वरुण के मिसिंग होने का या उसकी मौत का जिम्मेदार, क्योंकि अभी भी ये बहुत
क्या कहते हैं, एक हमें हुक पॉइंट पे छोड़ा गया है कि वरुण सच में हमारे बीच नहीं है या वरुण मिसिंग है। तो कीर्ति इस बात को कंप्लीटली बिलीव नहीं कर पा रही है कि वरुण अब हमारे बीच में नहीं है, और वो श्रद्धा पे दोष लगा रही है कि जो ये मेरी हालत है वो आपने ही किया है, और अब आई विल ऑल्सो नॉट कीप यू हैप्पी। तो उस दौरान जो अभय को अभी रिसेंटली रियलाइज़ हुआ है कि देवयानी ही उसकी बायोलॉजिकल मदर है और पाला उसको तनुजा ने है, वेरएज़ तनुजा और देवयानी में कंप्लीटली बहस हो चुकी है कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती हूँ घर में वैसा। तो कीर्ति इस चीज़ का मौके का फ़ायदा उठा के देवयानी को तनुजा जी के बर्थडे पे ही बुला लेती है, ये कह के कि ये तो श्रद्धा ही चाहती थी कि आप आए यहाँ पे। तो उस बेसिस पे पूरा घर में chaos हो गया है। तनुजा ने बहुत ज़्यादा इस बात को कहते हैं ना इशू की तरह बना दिया है, एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग। तो उसी दौरान मुझे पता चल जाता है कि कीर्ति ने ही देवयानी को घर में वापस बुलाया है, and हम दोनों की बहस होती है, एंड देयर कीर्ति ओपनली एडमिट्स द फैक्ट कि आपने मेरी ज़िंदगी को इतना ख़राब कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि आप घर में किसी की मौत हुई है, किसी की डेथ हुई है और तुरंत ही जश्न मनाने लग जाएँ? तो ऐसा कैसे होगा, ये मैं नहीं होने दूँगी। तो ये अभी टोटल स्टोरी जा रही है, मतलब कोई अपनी जगह पे गलत नहीं है, कीर्ति का भी टेक सही है, श्रद्धा का भी टेक सही है। तो वही है कि अब जब 2 लोग सही होते हैं फिर उनके बीच इश्यू होता है, तो फिर ऑडियंस किसको सपोर्ट करे, ये देखने वाली बात है।